यार 1:30 बज रहे हैं, मैं इतना लेट सो के उठी हूँ कि मेरी क्लास भी निकल गई। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज थी मेरी 9 बजे क्लास। मैं सोई रह गई, अलार्म बज के बंद हो गया। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट सोई थी सुबह सहरी में, मेरी क्लास के लिए आंख नहीं खुली। 9 बजे की क्लास थी, मैं उठी हूँ 1:30 बजे, और 1:30 बजे उठने के बाद मेरी हालत थी, मैं आपको क्या बताऊँ। इतनी परेशान हुई कि यार मेरे से क्लास मिस हो गई आज की। एनी हाउ, अब मैंने वजू वगैरह कर लिया है, फ्रेशन अप होके आ गई हूँ। मुझे पढ़नी है नमाज, क्योंकि दोपहर के अब बज रहे हैं 2:30। तो आज दिन दौड़ेगा नहीं, मतलब बुरी तरह से दौड़ेगा, ठीक है। तो इसके अलावा बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग अपना वक्त निकाल रहे हैं, कीमती मुझे टाइम दे रहे हैं, मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, आपका बहुत 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 शुक्रिया। इसके अलावा अभी नमाज पढ़नी है, फिर क्या पढ़ना है, कुरान पाक पढ़ना है। कुरान पाक पढ़ने के बाद फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलती हूँ। उसके बाद मुझे स्टडी करनी है बैठ के। तो बहुत अफसोस है मुझे, बहुत अफसोस है मुझे कि कसम से रमज़ान में रूटीन ड्रास्टिक चेंज हो चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल बदल गई है। मतलब सुबह उठो, सुबह रातों को सो मत, सुबह में मतलब हम पाकिस्तानी, हम जहाँ भी रहेंगे, मुझे लगता है रमज़ान में हमारी रूटीन्स यही रहने वाली हैं, चाहे हम जहाँ मर्जी चले जाएं, दुनिया की जिस मर्जी कोने में चले जाएं। तो ठीक है, वाइंड अप करती हूँ इस बात को और नमाज पढ़ती हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपसे मिलती हूँ। हाँ, जब ये हो रहा है तकरीबन दोपहर के 3:15, मैंने जो है ना वो नमाज़ पढ़ ली है, कुरान पाक पढ़ ली है। अब मैंने सारा सामान वगैरह निकाला है फ्रिज से, और अब मैं कुछ खाने के लिए, मतलब मैं सोच रही हूँ कि आज मैं कुछ खाना बना लूँ। चावल उबले हुए पड़े हुए हैं, तो सोच रही हूँ सालन बना लेती हूँ लोबिया का, तो वो बना के उसको फिर बैठ के पढ़ना भी है। धोने के लिए आई हूँ कपड़े। तो ये मशीन है, यहाँ पे ये QR कोड लगा हुआ है, यहाँ से ये कोड स्कैन करूँगी तो ये मशीन चल जाएगी। ये मशीन जो है ना स्टार्ट हो गई है। यहाँ लिखा आ रहा है कि मेरा 45 मिनट तक मेरे ये जो कपड़े हैं इसमें वॉश हो जाएंगे। और मैंने ये मशीन इसलिए ये वाली मशीन चूज़ की, यहाँ वाली, क्योंकि ये मेरे बिल्कुल सामने है रूम के। तो ये मेरा रूम है और इसके सामने बिल्कुल लॉन्ड्री है। ये टाइमिंग लगी हुई है यहाँ पे कि इस टाइम पे सर्विसेज ऑन है, तो इट्स सो कन्वीनियंट फॉर मी। हेलो एवरीवन, शाम के 5 बज गए हैं और मैंने जो है ना सारी अपनी बेडशीट्स वगैरह उतार के और सारी चीज़ें, मतलब जो भी वॉश करने वाली लॉन्ड्री थी सब के सब मैंने, सामने जो लॉन्ड्री ओपन हो गई है। बेसिकली जब मैं आई थी तो वुहान के अंदर उस टाइम क्वारंटीन चल रहा था। अगर आप में से जो लोगों ने मेरे व्लॉग वगैरह देखे हैं तो ये बात जानते हैं कि उस टाइम पे यहाँ पे क्वारंटीन चल रहा था। तो इस वजह से फिर मैंने तब भी, मतलब ऐसा हुआ था कि ये लॉन्ड्री एरिया तब ओपन हुआ था, क्योंकि ये हम स्पेसिफिक हमारी बिल्डिंग के लिए ही ये लॉन्ड्री एरिया है। तो ये तब ओपन हुआ था, लेकिन उसके बाद ये क्लोज हो गया। अब इतने टाइम बाद अब ये दोबारा से ओपन हुआ है फॉर द सेक के हम, क्योंकि अब समर्स आ रहे हैं, इस वजह से अब इस वजह से ये ओपन कर दिया इन लोगों ने, ताकि हम इजीली यहाँ पे, तो यहाँ पे हर चीज़, जैसे कि मैं आपको इसमें वो क्लिप इंक्लूड भी कर दूंगी। यहाँ पे हर चीज़ ऐप्स के थ्रू चलती है, यहाँ तक कि यहाँ की जो वॉशिंग मशीन्स हैं वो भी ऐप के थ्रू चलती हैं। 4 युआन उसमें लगते हैं और 44 मिनट्स के लिए वो होता है। मतलब हर चीज़ का एक है, अगर आपको गर्म पानी लेना है, ठंडा पानी लेना है। सो दिस इज़ हाउ वॉशिंग मशीन वर्क्स इन चाइना और इन वुहान। तो अब मैं असर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, ठीक है, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद फिर मैंने बैठ के अगेन अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी। मैं पढ़ रही थी, लेकिन फिर मैंने बीच में 1-2 काम करने थे, वो मैंने कहा कर लूँ, ज़रूरी है। तो अब इंशाल्लाह ताला मैं असर की नमाज़ पढ़ के फिर आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, तो अल्लाह की शुक्र है, नमाज असर अदा हो गई है। अब मैं व्लॉग एडिट कर लूँ, थोड़ा सा कर लिया था, लेकिन अब मज़ीद एडिट करके, क्योंकि अब 5:15 ऑलमोस्ट हो रहे हैं, तो मुझे अब व्लॉग को अपलोड करना है। तो बस अब मैं व्लॉग एडिट करके अपलोड करूँ, फिर इफ्तारी की तैयारी करूँगी। तो अभी मैं व्लॉग ही एडिट कर रही थी कि मुझे नोटिफिकेशन आ गया कि ऐप से कि मेरे कपड़े जो है ना वो धुल गए। तो मैं जा रही हूँ अपने कपड़े लेने के लिए। मेरा वो तो देखते हैं। 12 मिनट रह गए हैं अभी, लेकिन है मेरे मशीन के नंबर्स के, मशीन में 12 मिनट रह गए हैं। तो बकेट मैं अभी यहीं रखती हूँ और मैं जाती हूँ, तब तक मैं अपना व्लॉग कंप्लीट कर लूँ। बाहर आज काफ़ी नॉर्मल डे है।
तो ये बन रहे हैं पकोड़े और बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। बस ये थोड़े से और मैंने इसमें ऐड किए हैं और ये थोड़ा सा बैटर बस इसका रह गया है, तो बस यही बनाएंगे अब ये पकोड़े। हाँ जी, तो बस यहाँ भी मैंने रखे हुए हैं पकोड़े। थोड़ी सी मैंने आँच कम कर दी है। तो मैं अब जा रही हूँ लॉन्ड्री कपड़े उठाने के लिए। तो लॉन्ड्री से कपड़े उठा लेते हैं, वरना अगर हम कपड़े नहीं उठाएंगे ना तो हमें फटाफट नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यस, ये कपड़े हो चुके हैं, अब कपड़े निकाल लेते। तो अल्हम्दुलिल्लाह 6:30 हो रहे हैं और इफ्तार रेडी है। और बस रूम में ले जाकर रख रही हूँ इफ्तार को, ताकि आराम से फिर खाया जा सके। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इफ्तार रेडी है। इफ्तार में जो है ना हमने आज क्योंकि लोबिया बनाया है, इसके अलावा हमारे पास है पकोड़े, लोबिया, और इसके अलावा हमारे पास है तड़के वाले चावल। तो आज का इफ्तार यही है। अभी बस मैंने सारी चीज़ें अलाइन करके रखी हैं और फिर ताकि फिर हाजरा आ जाएंगी तो फिर हम लोग इफ्तारी करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोज़ा इफ्तार हो चुका है। तो बस अब मैं अपना रोज़ा खोलती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। व्लॉग भी अपलोड नहीं किया है क्योंकि प्रॉपर एडिट नहीं हुआ मैं बहुत लेट हूँ आज के दिन में। तो मैं रोज़ा इफ्तार करती हूँ, उसके बाद फिर व्लॉग एडिट करके अपलोड करती हूँ। नहीं, पहले नमाज़ पढ़ती हूँ फिर व्लॉग एडिट करती हूँ। जो बात है, आज जो पकौड़े बने हैं ना भाई साहब, मज़ा आ गया। इतने क्रंची, यम। हाँ जी, तो ये मैंने पकौड़े बनाए और हाजरा भी आज पकौड़े बना के लेकर आई हैं। और ये हमारी इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बज रहे हैं रात के 9। हाँ जी, तो अभी जो है ना रात के 9 बज रहे हैं और सारे दिन के बाद मैं अभी अपने रूम से निकली हूँ और अभी जो है ना मैं चाय पीने के लिए जा रही हूँ दोस्त के रूम में। तो ऐसा ही होता है कि रोज़ाना कोई ना कोई फ्रेंड जो है ना वो इफ्तार के बाद चाय पे इनवाइट कर देती है। तो अब मैं उनके रूम पे जा रही हूँ चाय पीने के लिए। तो चाय पी के उसके बाद फिर मैं अपने रूम पे वापस आऊँगी। उसको मुझे पढ़ना है और इसके अलावा मुझे पढ़ना है और वाकई में पढ़ना है, क्योंकि रात पूरी जागनी भी नहीं है। मैं ट्राई करूँगी आज मैं सो जाऊँ, वरना अब की तरह ऐसे होगा कि मैं इतनी लेट उठूँगी तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। जी हाँ, तो ये है मेरी चाय और ये है फ्राइज़ और बस अभी ये बैठ के खाएंगे। 17 मिनट हो रहे हैं और मैं रूम पे अपने वापस जा रही हूँ। देखते देखते पहला अशरा चाइना में मतलब ख़त्म हो गया है। दिन इतने ज़्यादा मसरूफ़ रहे हैं चाइना में। जो मेरा एक्सपीरियंस जा रहा है पहले अशरे का जो एक्सपीरियंस गया है, इतना मसरूफ़ गया है मैं नहीं जानती कि क्यों। मतलब जब पाकिस्तान में होते थे तो महसूस होता था कि हाँ रोज़ा है, एक एक एक्टिविटी में लाइव रहते थे, पता चलता था कि हाँ रोज़ा रखा हुआ। लेकिन यहाँ रोज़े का पता नहीं क्यों पता नहीं चलता कि रूटीन ऐसी है। या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि सारा काम सेल्फ आपने खुद ही करना होता है, खाना बनाने से लेकर अफ्तार से लेकर हर चीज़ आपको खुद करनी है। तो शायद इस वजह से यहाँ पर जो है ना वो मसरूफियत का जो आप कहोगे रेशो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो शायद इस वजह से बहरहाल इंशाल्लाह ताला कल से दूसरा अशरा स्टार्ट है और मगफरत का अशरा है। अल्लाह पाक हम सबकी मगफरत फरमाए। अल्लाह पाक हम सबके रोज़े कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो मैं सहरी करने के लिए उठ गई हूँ और बस अब मैं सहरी करूँगी। सहरी में आज मैं बस फ्रूट्स ले रही हूँ और मिल्क ले रही हूँ, क्योंकि इफ़्तार करने के बाद से इतनी मतलब स्टफ्ड हो जाती है रूटीन के, दिल ही नहीं करता कि आप कुछ और खा भी पाए। बस मैंने ये सोचा है कि अभी मैं खा के थोड़ा बहुत खा के ही बस कुछ रोज़ा रखूँगी। मसला से रमज़ान के आने की जो है वो खुशी जो मतलब एज़ मुस्लिम्स हम लोगों को होती है सो होती है, लेकिन यहाँ पर जो मेरे साथ डॉर्मेट्री में मेरी रूममेट्स रहती हैं उनको भी जो रमज़ान आने की खुशी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो मुझे बताती हैं, वो एक्सपीरियंस शेयर करती हैं कि उनकी कंट्री में रमज़ान कैसा होता है। इवन तो मेरी साउथ अफ्रीकन रूममेट है, वो बताती है कि स्टिल उनकी कंट्री साउथ अफ्रीका में जो मुस्लिम्स एरिया है वहाँ पे आज भी जब लोगों को सहरी के लिए उठाया जाता है तो मतलब ड्रम्स बजाए जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पुराना तरीका है, मुझे पता है, लेकिन आप देखिए कि मुल्क में दुनिया में आज भी ये पुराने तरीके कैसे प्रैक्टिस हो रहे हैं, जो कि मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। मेरा बहुत ज़्यादा दिल था सहरी में अपने और हाजरा के लिए मैं लस्सी बनाऊंगी, लेकिन मैंने लस्सी इस वजह से नहीं बना पा रही क्योंकि सब सो रही हैं, मतलब मेरी जो तीनों रूममेट्स हैं वो सो रही हैं। तो अगर तो मैं मतलब ग्राइंडर वगैरह चलाती हूँ तो उसकी आवाज़ से फिर वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगी, उनकी नींद खुल जाएगी और वो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं अपनी वजह से किसी की नींद ख़राब करूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से सोच रही हूँ अब ये इफ़्तार में थोड़ी सी हिम्मत कर लूँगी बनाने की, क्योंकि इफ़्तार में इतना हैवी खाने को दिल नहीं करता, या लस्सी तो वैसे भी हैवी होती। तो लेकिन मेरा दिल था कि सहरी में जो है ना लस्सी बनाऊँगी। तो अब सोच रही हूँ, अब मैंने इरादा तर्क कर दिया है, अब सोच रही हूँ कि अब लस्सी नहीं बनाऊंगी मैं सहरी में। तो अब इफ्तार में देखेंगे कि इफ्तार में अगर मैं लस्सी बना लूँ तो।
तो जी सहरी में ये है एप्पल, मैं एप्पल खा रही हूँ और ये है वो मिल्क जो मैं पीती हूँ। जो लोग मुझे देखते आ रहे हैं वो लोग जानते हैं कि मैं चाइना में ये वाला मिल्क बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो बस ये मेरी सहरी है। नहीं तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोज़ा वोज़ा रख लिया है, नमाज़ पढ़ ली है। तो अभी इंशाल्लाह ताला सुबह आपसे मुलाकात होती है जब मैं सो के उठूँगी। तो टिल देन सी यू।